कोई ऐसा रोड नहीं है जो पक्के पुल पुलिया बनाया गया है। जिस रोड से हम आए करीबन 3 किलोमीटर वो रोड पूरा खराब है। हम 2 बार गिरते गिरते बचे हैं। 2 बार रिपेयर हुआ था, पिची लगा, सब निकल गए, बरसात में सब धुल गए। गरीबों को राशन दिया जा रहा है, वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है, जगह जगह पे स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। अगर आप गरीबों को 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त में राशन बांट रहे हैं तो कहाँ पे गरीबी खत्म होगी? गरीबी तो बड़ी है। सिर्फ भारत सरकार ही दोषी बार नहीं है, राज्य सरकार भी है। जांच कौन कराएगा? केंद्र सरकार करा सकती है, उसके पास सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब है। कि हमारा जो है सो ऐसे जो है सो वोट खराब हो जाएगा, और वोट खराब होने के चलते जो है सो उसकी जो है सो डाटा बेस आपको ज़्यादा मिल रहा है, यही इसका मुख्य कारण है। बंद करो, दंगा करो, फसाद करो, ये तोड़ो, वो फोड़ो, ये करो, वो करो। केरेडी हॉस्पिटल में कुछ भी सुविधाएं नहीं है। आपका कहना है कि सब सुविधाओं से लैस है, कि वहाँ पे एम्बुलेंस भी खराब हो जाता है, कभी धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ता है। आज में पहले वाले और अभी के मीडिया में बहुत आसमान और ज़मीन का अंतर हो गया। अभी लोगों को काम है कि व्यवस्था के खिलाफ करना, तो वो करते रहेंगे। 3 विरहोर जो आदिम जनजाति के लोग हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर है, उनको विस्थापित नहीं किया गया और कभी हाईवा की चपेट में आते। हमने भी एक रिपोर्ट दिखाया था, एक बच्चा गंदा पानी पीने से मर गया। एक बुढ़ी औरत थी जिसको लकवा मारा था, वो भी मर गई। न कि पोस्टमार्टम होने को तैयार है। मरना जीना तो कोई भी मर सकता है। 20 तारीख को ट्रांसपोर्टिंग चालू होता है और तुरंत 2 महीने के बाद ऋत्विक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने कांग्रेस को 30 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का चंदा देती है। सरकार है ज़मीन का, तो कांग्रेस का चंदा क्यों? राहुल गांधी जब आते हैं यहाँ पे तो कहते हैं कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे, हम अडानी और अंबानी के खिलाफ काम करेंगे, लेकिन वही फिर यहाँ का प्रशासन डीसी एसपी जाता है और वहाँ पे ग्राम सभा कराने की कोशिश करता है। क्या सोच के पब्लिक पेमेंट ले लिया था? जिस तरह आज गोंदलपुरा में पेमेंट नहीं लिया, क्या सोच के यहाँ पेमेंट लिया था? अभी कहाँ हुआ है? ये तो अभी शुरू हुआ है। जब यहाँ से घर से जाने लगेंगे तब देखिएगा कि क्या क्या होगा। 2009 का जो पेमेंट है वो कंपनी अभी कर रही है, तो इसमें भी आप पब्लिक का ही दोष मानते हैं। 25 लाख रुपए जो मुआवजा यहाँ पे कंपनी दे रही है, अगर हम केरेडी में जाकर जमीन लेते हैं तो वो जहाँ पे हम यहाँ पे 1 एकड़ दे रहे हैं, वहाँ पे हम 1 कट्ठा भी नहीं खरीदते। ये है कि अगर किसी तरह से जो मॉडल जो दिखाया जा रहा है, जो मॉडल दिखाया जाता है, वो मॉडल हकीकत में नहीं दिखता। इसके लिए हम बोले ना कि हम सब भी दुश्वार हैं। जब हम मकान तोड़ेंगे ही नहीं तो हम जाएंगे कहाँ? इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये चट्टी बरियातू है, गांव का नाम पगार है, और सलून सबसे अच्छा जगह है जहाँ पर लोगों से बातें हो सकती हैं। लोग चुनाव की बात अगर करेंगे, नौजवान भी रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग सब रहते हैं, सब अपनी दाढ़ी और बाल बनाने के लिए आते हैं। क्या रहेगा, ये फुर्सत का जगह है। यहाँ पे लोग आते हैं तो एकदम आराम से बैठते हैं और दाढ़ी और बाल जब तक बनता नहीं को लोग 1-1 घंटा सलून में बैठते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहीं से शुरुआत किया जाए। क्या मुद्दा रहेगा चट्टी बरियातू अगर वोट करने की सोचेगा यहाँ के लोग, तो क्या मुद्दा रहेगा? क्या मुद्दा विकास का रहेगा और क्या रहेगा? अभी कुछ लोगों से बात किया हमने तो कुछ लोगों का कहना है कि विकास तो हुआ ही नहीं है, कुछ लोगों का कहना है विकास हुआ है। आपका क्या कहना है? विकास बहुत कुछ हुआ है, विकास कैसे नहीं हुआ है? हर कोई ऐसा रोड नहीं है जो पक्के पुल पुलिया बनाया गया है। गरीबों को राशन दिया जा रहा है, वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है, जगह जगह पे स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, प्रज्ञा केंद्र है जो ऑनलाइन काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ, बहुत सारा विकास है। रोड की बात की आपने, जिस रोड से हम आए करीबन 3 किलोमीटर वो रोड पूरा ख़राब है। हम 2 बार गिरते गिरते बचे हैं कि जिस तरह से रोड की हालत है। आपने रोड बोला सब जगह बन, आपके गांव में यहाँ पे भी जाएंगे तो रोड की हालत पूरी जर्जर है। ये रोड की हालत जर्जर नहीं है, रोड पक्की रोड है। ये कंस्ट्रक्शन करने के चलते सब अपने दरवाज़ा पे मिट्टी और बालू जमा करके जो है सो जमा कर दिया है, जिसके चलते ये ख़राब है। रोड पक्के है और रोड के कहीं आने जाने में दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पगार के आगे थोड़ा सा जो पीसीसी रोड था वो जो है सो कुछ जो है सो ओल्ड हो गया है, वो टूट फट रहा है। उसको भी रिपेयर के लिए प्रपोजल जा चुका है। 2 बार रिपेयर करते हमने देखा है, 2 बार रिपेयर हुआ था, पिची लगा, सब निकल गए, बरसात में सब धुल गए। हाँ नहीं, वो जो है सो उस पर फिर से जो है सो ढलाई करना है। लेकिन आपके हिसाब से जो पीसीसी रोड बनती हैं, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं और नितिन गडकरी जो उनके रोड डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, वो कहते हैं कि हमने राज्य सरकारों को भी और जो अपने उनके एनएचआई है उनको निर्देश दिया है कि कम से कम 50 साल वो रोड चलनी चाहिए। करप्शन नहीं है रोड में, रोड बनने में कभी करप्शन नहीं है। तो वो रोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टाइम पे बना था या उससे पहले बना था, या फिर करप्शन की भेंट चढ़ा है वो? नहीं, वो जो भी बना है रोड
सही बना है। और किसी भी जहाँ पे रोड में अलकतरा लगता है उसका समय सीमा 3 वर्ष होता है। नहीं, आगे ढलाई की बात करें। ढलाई की सीमा 5 वर्ष होता है, जबकि रोड का बना हुआ जो है सो 15 साल करीब हो गया है। तो रिपेयर तो जो है सो हर समय मांगेगा ही। रोड जो भी बनाया था ठीक बनाया, कहीं उसमें हिचकिचाहट नहीं है। चलिए, और एक चीज़ आपने ये बात की कि गरीबों को राशन दिया जा रहा है। एक तरफ एक डेटा निकल कर आता है, जो इंटरनेशनल मीडिया है और जो लोकल मीडिया है वो कहता है कि अगर आप गरीबों को 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त में राशन बांट रहे हैं तो कहाँ पे गरीबी खत्म हुई है? गरीबी तो बड़ी है। अगर डेटा आता है, अगर आप 10 सालों का डेटा अगर निकाल लें तो उस जो डेटा है वो डेटा में वो इंक्रीज़ हुआ है, ना कि डिक्रीज़ हुआ है। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे अगर लोगों को निकालना चाहते हैं तो वो डिक्रीज़ होना चाहिए, ना कि इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन वो डेटा इंक्रीज़ हुआ है। तो फिर ये कैसा विकास? आपका कहना ठीक है कि गरीबों को राशन का जो है सो संख्या बल ज़्यादा है और गरीबी बढ़ी है, ये मानते हैं कि नहीं, गरीबी बढ़ी नहीं है। तो 80 करोड़ लोगों 80 करोड़ लोगों की नहीं है, ये जो है सो जांच का विषय है। जिनको नहीं मिलना चाहिए वो भी राशन लेते हैं, और ये झूठ मूठ के चाहे कोई भी सरकार हो, सरकार को बदनाम करने का काम किया जाए। भारत सरकार के हाथ में ये जांच क्यों नहीं करवा? भारत सरकार या राज्य सरकार को करानी चाहिए जो है सो। दोनों में सिर्फ भारत सरकार ही दोषी बार नहीं है, राज्य सरकार भी है, और दोनों में से किसी को कराना चाहिए। तो रघुवर दास की भी सरकार, अगर आप झारखंड की बात करें तो रघुवर दास की सरकार भी 5 साल रही, पूरी बहुमत की सरकार रही। इतिहास झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ जो रघुवर दास की पूर्ण बहुमत की सरकार और 5 साल बिना रोक टोक के चली। उसमें रघुवर दास ने क्यों नहीं जांच करवाया कि जिन लोगों को राशन नहीं मिलना चाहिए वो लोग राशन ले रहे हैं? और अभी बीजेपी जो विपक्ष में यहाँ पे बैठी है, ये विधानसभा में एक भी ऐसा मुद्दा नहीं उठा कि आप जांच करा लीजिए। जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जो भी होटवार जेल में बंद है, वो कहते रहे हैं कि आप गरीबों को इतना राशन दे रहे हैं, गरीबी तो बढ़ रही है, गरीबी घट कहाँ रही है। तभी भी अगर बीजेपी के जो विपक्ष में बैठी है उसने आवाज़ नहीं उठाया। तो आप बोल रहे हैं कि जांच का विषय है, तो जांच कौन कराएगा? केंद्र सरकार करा सकती है, उसके पास CBI, ED, इनकम टैक्स सब है। केंद्र सरकार के पास चाहे राज्य सरकार का पास जो है सो ED CBI नहीं है, वो स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपने स्वतंत्र काम करती है। किसी भी सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, या केंद्र सरकार या चाहे न्यायालय हो, कोई भी जांच होता है तो किसी पे ये मत्था किसी पे मढ़ना नहीं चाहिए। अगर आप दोषी किए हैं या दोषीवार हैं तभी जो है सो ED CBI और कोर्ट और कानून पकड़ते हैं। इसलिए ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। जहाँ तक जांच कराने की बात है राशन कार्ड का, राशन कार्ड को जांच करना चाहिए, लेकिन कोई भी सरकार इसलिए नहीं कराते हैं कि ये हमारा जो है सो ऐसे जो है सो वोट खराब हो जाएगा, और वोट खराब होने के चलते जो है सो उसकी जो है सो डाटा बेस आपको ज़्यादा मिल रहा है, यही इसका मुख्य कारण है। चलिए, तो आपने बोला कि वोट बैंक के लिए कोई राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों नहीं चाहती। दोनों नहीं चाहता है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया तो इसको उछाल रहा है ना कि एक तरफ आप विश्व बनने की कगार पर है। आप कहते हैं कि हम अमेरिका से टक्कर लेंगे, वही अमेरिका 4 दिन में उतने बड़े देश में इलेक्शन कंडक्ट करा लेता है और राष्ट्रपति का बन भी जाते हैं। लेकिन यही भारत जो अपने आप को अमेरिका से लेवल में रखता है, हम 3 महीना लेते हैं चुनाव कराने के लिए। बिल्कुल आपका कहना ठीक है, वो तो विकसित देश का पहचान है, और अगर यहाँ उस तरह होता तो अच्छा होता यहाँ भी। और जो इतना खर्च हो रहा है वो तो सब पब्लिक पर ही पड़ेगा। 4 दिन में, 1 सप्ताह में चुनाव होता तो ये देश पर कम बोझ होता। लेकिन यहाँ भी जो है सो पक्षों विपक्ष है। अगर कोई भी काम कोई भी सरकार करता है तो पक्ष उसको शांति से रहने नहीं देता है। बंद करो, दंगा करो, फसाद करो, ये तोड़ो, वो फोड़ो, ये करो, वो करो, इससे काफ़ी नुकसान होता है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं चट्टी बरियातू का रहने वाला। इन 10 सालों में यहाँ पे, हम देश की बात तो आपने कर ली, यहाँ पे जो विकास होना चाहिए, जयंत सिन्हा 10 साल यहाँ पे सांसद रहे, उनके पिताजी भी यहाँ से मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे। अभी मनीष जायसवाल कह रहे हैं कि 10 सालों में जो बीजेपी ने विकास किया है, अगर उन्हें पूरे देश की बात करते हैं तो उसमें झारखंड भी आता है और उसमें चट्टी बरियातू भी आता है। तो इन 10 सालों में चट्टी बरियातू में क्या विकास हुआ वो हम समझने के लिए निकले हैं। यहाँ पे जो है सो रोड बना है, हॉस्पिटल बना है, पंचायत स्तर पर सब जगह, ब्लॉक में जो है सो हॉस्पिटल है, और वहाँ पे जो है सो जो सुख सुविधा होनी चाहिए वो है। ये जितने भी पुल पुलिया थे वो बने, नली गली जितने थे, सिंचाई के लिए इधर जो डैम की जहाँ पानी का स्रोत है, पानी का भी हुआ है।
नल जल योजना लगा है, ये सोलर का भी काफ़ी विस्तार हुआ है। विकास तो हुआ है, इसमें कहीं नहीं है। राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों में जिनका भी जो भी दायरे में आता था विकास तो हुआ है। एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि एक रिपोर्ट आई थी, चट्टी बरियातू से ही निकल कर आया था, कोई एक प्रेग्नेंट लेडी थी जो पहले किरराड़ी जहाँ पे हॉस्पिटल की आपने बात किया वहाँ पे उसको इलाज नहीं मिला, वहाँ से उसको रेफ़र कर दिया गया हजारीबाग। जाते जाते जच्चा या बच्चा कंफर्म नहीं है लेकिन किसी की तो मृत्यु हो जाती है। उसने इल्ज़ाम लगाया कि किरराड़ी हॉस्पिटल में कुछ भी सुविधाएं नहीं है। आपका कहना है कि सब सुविधाओं से लैस है, एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं होती है उस हॉस्पिटल से। जहाँ तक रिपोर्ट जो मीडिया थोड़ा मोड़ा यहाँ से रिपोर्ट कर देता है, वो रिपोर्ट निकल कर आता है कि वहाँ पे एम्बुलेंस भी ख़राब हो जाता है, कभी धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, एक पंचायत लेवल में अभी 3 एम्बुलेंस यहाँ खड़ा पड़ा है, वो मुख्यालय है। एम्बुलेंस की कोई कमी नहीं है। मीडिया वाले चाहे जो भी हो, और आप भी हैं, आज में पहले वाले और अभी के मीडिया में बहुत आसमान और ज़मीन का अंतर हो गया। अभी सिर्फ बहुत सारे मोबाइल पे भी मीडिया चल रहा है, जो आपको भी पता है। लोगों को काम है कि व्यवस्था के खिलाफ करना, तो वो करते रहेंगे। अगर मान लिया जाए कि वो सीरियस होगा या किरदारी में संभलने लायक नहीं होगा, सर्जरी करना होगा बच्चा को निकालने के लिए, वो व्यवस्था नहीं होगा यहाँ, तो उस परिस्थिति में तो रेफ़र करेगा ही कोई भी कि पे जहाँ पे उसका व्यवस्था है। लेकिन ये इल्ज़ाम लगा देना कि नहीं है, तो मेरे बातों पे आप यकीन मत कीजिए, आप हॉस्पिटल में जाकर देख लीजिए वहाँ है या नहीं सर। चलिए वो भी करेंगे। अगर आपने कहा कि अगर उस हॉस्पिटल में पूरी सुविधाएं हैं तो उसकी भी हम एक बार रिपोर्ट करके आपको देंगे कि उस चीज़ को करेंगे। और एक दूसरा मुद्दा ये है, इस टाइम पे यहाँ पे एनटीपीसी की ऋत्विक कंपनी जो है, एनटीपीसी की जो एमडीओ कंपनी ऋत्विक है, वो यहाँ पे खनन कर रही है एनटीपीसी के बिहाफ में। आपको क्या लगता है कि ये जो कर रही हैं उसके रूल एंड रेगुलेशन जो फॉलो हैं, जो निकल कर आते हैं, अभी जितने मीडिया घरों ने छापा कि बिरहोर बस्ती में आनन फानन में उनको बिना विस्थापित किए हुए वो माइंस को चालू किया गया, उसके ऊपर जांच बैठी, अभी भी वो रिपोर्ट चल रही है। 3 बिरहोर जो आदिम जनजाति के लोग हैं, जो विलुप्त होने के कगार पर है, उनको विस्थापित नहीं किया गया और कभी हाईवा की चपेट में आते। हमने भी एक रिपोर्ट दिखाया था, एक बच्चा गंदा पानी पीने से मर गया, एक बुढ़ी औरत थी जिसको लकवा मारा था, वो भी मर गई। तो ये सब चीज़ें आप जो बोल रहे हैं, हॉस्पिटल में सुविधाएं हैं, यहाँ पे लोग मर रहे हैं बिना इलाज के, दो विरोधाभास है। ऐसा कुछ नहीं है। जिस बिरहोर जाति के बारे में बात कर रहे हैं, वो इलाज के लिए कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, तो जो सरकारी कर्मचारी हो वही उन लोग को कहीं ले जाते हैं, तुरंत वहाँ से वो लोग। लेकिन मौतें हुई इसको कोई पारदर्शिता नहीं है कि मौतों हाईवा की चपेट में आने से मरा, एक हाईवा की चपेट में, हाईवा के चपेट में आने से कोई बिरहोर का मौत नहीं हुआ है अभी तक। हाईवा की चपेट में आने से कोई बिरहोर का मौत नहीं हुआ। लेकिन जो एक बच्चे जो हमारा रिपोर्ट अगर आप देखिएगा तो उसकी देखे भाई जी, आपका रिपोर्ट भी देखे हैं आपने, जो किरण बिरहोर का रिपोर्ट बनाया है, और एक अभी जो है सो मेरा ये साफ साफ कहना है कि अगर वो धूलकण से, प्रदूषण से जिस तरह से अगर वो मरा है, तो उसको पोस्टमार्टम करवाना चाहिए। और पोस्टमार्टम करवा के सरकार को जो है सो, जो जिला प्रशासन को, अगर दोषी है, जो दोषी है, चाहे वो एमडीओ हो, ऋत्विक हो, एनटीपीसी हो, चाहे हम हो, तो उनको उस पर पनिश करना चाहिए। तो न कि पोस्टमार्टम होने को तैयार है। मरना जीना तो कोई भी मर सकता है। और जो है, जहाँ तक बिरहोर कॉलोनी की बात है, बिरहोर लोग तो है, ये बात सही है कि माइंस के सटे हुए हैं, अफेक्टेड लोग हैं। अफेक्टेड मैं भी हूँ, यहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ भी काफ़ी गर्दा आती है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन अफेक्टेड तो है लोग, लेकिन इसमें एक आदमी, किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है। अच्छा, एक लास्ट सवाल हमसे आपसे रहेगा कि हमने जब जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड आया, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड निकल के आया, हमने बहुत छानबीन किया, तब जाकर पता चला कि यही ऋत्विक कंपनी करीबन 20 फरवरी को, जहाँ तक अगर मैं सही हूँ, 20 फरवरी को लास्ट यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग चालू हो जाती है। उससे 60 दिन पहले यहाँ पे धरना प्रदर्शन चलता है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद का पोस्टर लगा हुआ था, बगल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का फोटो लगा हुआ था, और उसके जिनके कार्यकर्ता थे और कुछ गांव वाले भी धरने पे बैठे थे। हम जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि वो ट्रांसपोर्टिंग चालू करवाती है, जो अभी के जो वर्तमान में डीसी है नैन्सी सहाय, और उस समय के जो एसपी रहे हैं मनोज रतन चौथे, पूरे दल बल के साथ पहुंचते हैं और वो ट्रांसपोर्टिंग को चालू कराया जाता है, जो अभी भी चल रहा है गांव के रोडों से। अभी तक उनके लिए स्पेशल रोड बने नहीं हैं।
अब निकल कर ये आता है कि 20 तारीख को ट्रांसपोर्टिंग चालू होता है और तुरंत 2 महीने के बाद ऋत्विक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने कांग्रेस को 30 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा देती है। ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि कौन किसको चंदा दे रहा है सो और कौन किसको दिया है सो। न्यूज़ के माध्यम से आया था कि जो है सो 30 करोड़ रुपया देने का, लेकिन जो है और ये वाचक चिन्ह भी है कि सरकार है ज़मीन का तो कांग्रेस का चंदा क्यों, ऐसा वही चीज़ हम समझने के लिए नहीं थी। इसी चीज़ तो हम आपसे भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सरकार जेएमएम का है तो कांग्रेस का चंदा क्यों। हमने रिपोर्ट बनाया है। हम रिपोर्ट बनाए हैं उस आप जो हमसे आप सवाल कर रहे हैं उसको रिपोर्ट हम पहले करके आए हैं यहाँ पे कि हाँ क्यों दिया है चंदा। तो कोई भी ऐसी संस्था के मालिक एक होते हैं, तो जैसे सीएम हमारे हेमंत सोरेन जी थे, तो फिर कांग्रेस के लोग क्यों। तो चट्टी बरियातू में भी त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड ने भी जेएमएम को भी 3 करोड़ रुपए चुनावी चंदा दिया। अब ये तो कहा नहीं जा सकता है, बड़े लोग का बड़ा बात होता है, कौन क्या करता है बिना देखे, और हम लोग क्या जानने गए। नहीं डेटा है देहाती क्षेत्र नहीं, डेटा है, वही डेटा को हम लेके निकले। ये जो है सो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन चंदा दिए हैं, अब उनका किन्हीं का अपना पैसा है, किन्हीं को दे, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं जो है। लेकिन उस चंदे को जोड़कर देखा जाए कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए आम पब्लिक को, यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, पानी, जिस तरह से प्रदूषण हो रहा है, सब चीज़ें ठीक हैं। अगर जो बोलने वाली जो सरकार है, अगर हम अंबा प्रसाद से कभी अगर ये सवाल करते हैं तो अंबा प्रसाद सीधा कहती हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये केंद्र सरकार की कंपनी है। डायरेक्टली फ़ोन आता है डीसी को कोयला मंत्रालय से, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। रिपोर्ट पढ़े हैं, आप देख सकते हैं कि जब जब हमने उनको सवाल किया है प्रदूषण पे, हॉस्पिटल पे, पानी पे, बिजली पे, तब तब उन्होंने ये जवाब दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये केंद्र सरकार की कंपनी है और केंद्र सरकार के इशारे पे चलती है। लेकिन फिर चंदा कांग्रेस को लेना, कहीं तो मतलब बोलते हैं कि दाल में काला है। हमने जो स्लोगन दिया था, दाल में काला थोड़ा सा काला नहीं है, पूरा दाल ही काला। इसमें कहा नहीं जा सकता है, और किसी पे एलिगेशन लगाना जो है सब बिना जानबूझे अच्छा बात नहीं है। नहीं, हम एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं। और जहाँ तक अंबा प्रसाद की बात करें, क्षेत्रीय विधायक है और इसी प्रखंड की रहने वाली है। उनका कामकाज बहुत ही कुशल और नेक है। बहुत जो है सो इतने कम उम्र में दौड़ के जो है सो बहुत सारा काम करवाने का, हर दुख सुख में क्षेत्र में काम करने की बात हर जगह किया करती है, उसमें कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं है। और उसी का उसका फल है कि आज 3 बार से उनके परिवार में विधायक। फिर ईडी की जांच क्यों? अब ईडी का जांच किसी पे हो सकता है। ईडी का जांच अभी चल रहा है, ईडी के जांच में कुछ कहा नहीं जा सकता है, बहुत सारा वैसा कोई चीज़ नहीं है। वो भी जो है सो बहुत सारे प्रॉपर्टी वाले, बहुत सारे उनके बाप दादे के जो है सो बहुत सारा जगह ज़मीन है, भाई व्यवसाय करते हैं, चचा व्यवसाय करते हैं। अब ईडी का जांच, ईडी को क्या मिला है तो ये तो ईडी बता सकते हैं, हम तो बता नहीं सकते हैं। लेकिन आपका कहना है, हमने सवाल नहीं उठाया था, आपने हमारे ऊपर एक ये कर दिया कि किसी के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए। हम अंबा प्रसाद के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं कि जो पार्टी कहती है कि हम जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए बात करते हैं, वहीं गोंदलपुरा 1 साल से धरने पे बैठा है। उस यहाँ पे सरकार कांग्रेस और जेएमएम की है। वही कांग्रेस बात करते हैं, राहुल गांधी जब आते हैं यहाँ पे तो कहते हैं कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे, हम अडानी और अंबानी के खिलाफ काम करेंगे। लेकिन वही फिर यहाँ का प्रशासन, डीसी, एसपी जाता है और वहाँ पे ग्राम सभा कराने की कोशिश करता है। सेम लाइक यहाँ पे जो कांग्रेस को बोलना चाहिए था वो कांग्रेस चंदा लेती है, तो फिर कांग्रेस उसके खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ कैसे बोलेगी? ये मेरा सवाल था, ना कि हम अंबा प्रसाद पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, वो जो आपका कहना है गोंदलपुरा में वहाँ के पब्लिक ज़मीन देने को तैयार नहीं है, ग्राम सभा करने को तैयार नहीं है, तो नहीं हो रहा है ना। हो गया ग्राम सभा, फर्जी ग्राम सभा हो गया, अंबा प्रसाद ने खुद उठाया है सवाल। तो फर्जी ग्राम सभा हो गया, वहाँ तो जो आगे का प्रोसेस होना चाहिए माइंस खोलने का, वो तो नहीं हो रहा है ना। पब्लिक एकजुट है, जब ठीक उसी तरह अगर यहाँ भी लोग करता तो यहाँ भी वही होता। लेकिन यहाँ पब्लिक भी जो है सो भिन्न भिन्न तरह का, सबका अपना अपना विचार है और सब बहुत तरह का, जहाँ ज़्यादा टूट रहेगा यही कारण है कि जिसका खामियाजा जो है सो, चाहे आप शिक्षा का हो, धुलकन का हो, पानी का है, सिंचाई का, जो बोल रहे हैं, अगर पब्लिक आज भी एकजुट हो जाए तो कोई भी काम आसान हो जाएगा। इसमें सिर्फ सरकार को, विधायक को और डीसी को और एसपी को दोष लगा देने से नहीं, पब्लिक को बड़ी तटस्थ रहना चाहिए।
पब्लिक का भी कहीं ना कहीं योगदान 100%। क्या सोच के पब्लिक पेमेंट ले लिया था? जिस तरह आज गोंदलपुरा में पेमेंट नहीं लिया, क्या सोच के यहाँ पेमेंट लिया था? कि यहाँ जो पेमेंट ले रहा है, क्या फूल की खेती करने के लिए पेमेंट ले रहा था? ये तो कोयले निकालने के लिए ना पेमेंट दे रहा था। तो इसलिए अगर हम पेमेंट नहीं लिए होते, हम एनटीपीसी को ज़मीन नहीं दिए होते, तो कोयला खनन होता ही नहीं। हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया था कि ज़मीन नहीं देंगे, लेकिन कोई आगे से कोई पीछे से कोई है और अपना सक्सेस किया, ज़मीन लिया, जो उनका परसेंटेज था माइंस खोलने का, उसी में अप्रूवल हुआ उसका, और उसका भुगतभोगी हम सब लोग हैं। अभी कहाँ हुआ है? यह तो अभी शुरू हुआ है। जब यहाँ से घर से जाने लगेंगे तब देखिएगा कि क्या क्या होगा सर। अभी घर के नज़दीक माइंस सट गया। तो ये मुद्दा, ये चुनावी मुद्दा बनेगा या फिर लोग इसी तरह से स्वेच्छा से ज़मीनें देंगे और निकल जाएंगे? भाई जी, कोई मुद्दा नहीं बनेगा। चुनावी मुद्दा ये क्या होगा, क्या करेगा सांसद और क्या करेगा विधायक? मैं अपने घर को खुद दे रहा हूँ और खुद पेमेंट लेकर तोड़वा रहा हूँ, और विस्थापन का पैसा लेगा तो सरकार उसमें क्या करेगा? ये इसका पब्लिक दोषवार है। अगर ये घर हम नहीं देंगे तो कैसे ले लेगा? इसको हम पेमेंट ले रहे हैं, जितने स्टाफ का है सबको विस्थापन ले रहे हैं, तो उस परिस्थिति में जो है सो सरकार कहाँ इसमें दुश्वार है? लेकिन मुआवजा जो उनको जो मिलना चाहिए, जो उनका हक है, वो मुआवजा सही से मिलना चाहिए, ये सरकार तय करती है ना? ये तो सरकार तय करती है। सरकार का तयशुदा जो है इसका एनटीपीसी का पेमेंट 25 लाख रुपए, लगभग 24 लाख से कुछ अधिक, 25 लाख से कम वो दे रही है। और बाकी कई एक तरह का इसका अथी है, पेंशन है। लेकिन एक सवाल वहाँ पे ये बनता है कि 2009 में आपने सेंक्शन 9 लगाया। एक एग्जांपल के तौर पर अगर समझेंगे तो 2009 में 100 रुपये का वैल्यू रखा गया कि हम इस ज़मीन का रेट 100 रुपया तय करते हैं। कंपनी ने वो मुआवजा 2009 में नहीं दिया। लोग उस समय ज़मीन देने को रेडी नहीं थे और बहुत लोगों ने दिया, बहुत लोगों ने नहीं दिया। ये हमने रिसर्च करके निकाला। अब कंपनी कहती है, जब लोग उस समय जब कंपनी के पास लोग जाते थे कि आप हमें मुआवजा दे दीजिए, हम कहीं घर ले लेंगे, हम कहीं घर बना लेंगे, तो कंपनी का कहता था कि अब हमको इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। जब अभी जैसा अभी चट्टी बरियातू में हो, अपना पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना में हो रहा है, कंपनी का कहना रहता था कि नहीं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम अभी नहीं लेंगे। अब कंपनी को ज़रूरत पड़ी है तो 2009 का जो पेमेंट है वो कंपनी अभी कर रही है। तो इसमें भी आप पब्लिक का ही दोष मानते हैं? ये गलत फहमी है। 2009 में 10 लाख रुपए का पेमेंट था, और आज उसके बाद पेमेंट 15 लाख हुआ, उसके बाद पेमेंट 20 लाख हुआ, अभी पेमेंट 25 लाख का लगभग है। 2.5 गुना पेमेंट बढ़ा है। कौन कहता है कि 2009 का पेमेंट देता है? ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। तो लेकिन अभी इनफ है 25 लाख रुपए का जिस तरह से लोग मिल रहा है? अगर लोग कहते हैं कि अगर आप बाहर जाएंगे खरीदने के लिए, अभी हमने एक बात किया था कि 25 लाख रुपए जो मुआवजा यहाँ पे कंपनी दे रही है, अगर हम केरेआड़ी में जाकर ज़मीन लेते हैं तो वो जहाँ पे हम यहाँ पे 1 एकड़ दे रहे हैं, वहाँ पे हम 1 कट्ठा भी नहीं खरीद पाएंगे। बिल्कुल, आपका कहना यह सही है। तो मैं तो ये आपको बार बार कह रहा हूँ, और आपके मीडिया के माध्यम से, कि कंपनी कोई ज़बरदस्ती आपसे ज़मीन नहीं ली है। आपने स्वेच्छा से जाके जो है सो चुपके से थैला और बैग में अपना केवाला और पेपर और रसीद जमा किए हैं। अगर ये ज़मीन नहीं दिए हुए थे, अगर अपना ज़मीन को अपने को बचाने का रहता कि ये ज़मीन बड़ा महंगा है, हम इतने रेट में नहीं देंगे, तो आज जो है सो यहाँ नामाइंस होती और सब अपना जो जीविकोपार्जन के लिए कर रहे थे वो करते रहते, नामाइंस खुलती और सबका ज़मीन जिस रैयत का था उनके पास रहता। ज़मीन का तो वैल्यू है ही जो है सो सब जगह ज़्यादा। आपका क्या मानना है? आप कमेंट जरूर करें। इनका कहना यही है कि कंपनी को लोगों ने स्वेच्छा से ज़मीनें दी, शायद यही कहें। जी। तो ज़मीन कंपनी को स्वेच्छा से दिया गया, कुछ ग्रामीणों ने ज़मीन को दिया, जितना परसेंटेज में कंपनी को ज़मीन चाहिए थी वो एक्वायर कर लिया था, और तब जाकर दिखाकर उसके बाद यहाँ पे माइंस खोली गई। सही जी हाँ, यही है। तो हाल यही है यहाँ का। ये चट्टी बरियातू गांव है, गांव का नाम पगार है, और यहाँ पे एनटीपीसी का चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना चल रहा है, जहाँ पे हम बैठे हैं। ये कुछ दिन के बाद ये भी विस्थापित हो जाएगा, पर कहाँ जाएंगे? लेकिन यहाँ से विस्थापित होकर कहाँ बसाने की बात चल रही है? बचाने की बात तो जो है सो पहले ढेंगा ये कंपनी एनटीपीसी कर रही थी, लेकिन उसमें एक सर्वे करवाया था। सर्वे कराया था इसलिए कि जो है सो आप सर्वे करके अपना मंतव्य दीजिए, तो उसमें 90% लोग दे दिया है कि हमको पेमेंट चाहिए कैश। अच्छा। हम अपने से ज़मीन परचेज करके खुद अपना घर बनावेंगे। तो बहुत सारा लोग जहाँ पे इनका मेन पॉइंट है बाउंड्री लाइन है, उस जगह काफ़ी ज़मीन उधर बच रहा है,
उधर बहुत सारा घर बन रहा है, बहुत सारा का ज़मीन पहले से ही बचा हुआ है। बाकी कुछ लोग बाहर रहते थे वो बाहर रहेंगे, बाकी सब लोग बगल में ही रह रहे हैं यहाँ घर बना के। जिनका नहीं था वो खरीद भी रहे हैं। चलिए, तो ये है, लोगों ने ढेंगा जाने से मना कर दिया। ढेंगा जाने से मना कर दिया, हमको कैश चाहिए अपने अनुरूप। तो उसको कंपनी एक्सेप्ट कर लिया। किसी भी सर्वे में 95% आप एक साथ रहिएगा तो जो है सो कंपनी को भी उसके लिए और अच्छा हुआ कि माथापेची करना नहीं पड़ा। हाँ, वहाँ से उसमें कंपनी को बेनिफिट ज़्यादा हुआ क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल सब बच गए। सारा तो उसमें से तो कंपनी को ही फायदा हो गया, कम से कम अरबों रुपए का कंपनी का फायदा हुआ है। यहाँ भी जो है सो कंपनी से बात हुई कि मकान बनेगा तो जो भी सुख सुविधा का होता है, रोड, बिजली, पानी, स्कूल, तो यहाँ भी वो बनाने का काम करेगा। लेकिन इसका इतिहास है, अगर आप जाएंगे तो पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना में जितने लोग विस्थापित हुए हैं, कहीं कहीं पे अगर आप जाएंगे तो कहीं पे बिजली तो नहीं दी है, लेकिन रोड तो बने हैं। आप जो बोल रहे हैं रोड, पीसीसी रोड बना दिया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल अगर आप जहाँ पे ढेंगा में जहाँ ज़्यादा लोग रह रहे हैं, बाउंड्रियाँ चारों तरफ से टूटी हैं, बिजली मिलती है। वो कहते हैं कि जिस तरह से बिजली आपको आती है उसी तरह से बिजली हमें आती है, पानी मिलती है। ये है कि अगर किसी तरह से जो मॉडल जो दिखाया जा रहा है, जो मॉडल दिखाया जाता है, वो मॉडल हकीकत में नहीं दिखता है। वो मॉडल दिखाया जाता है, वो बिल्कुल मानते हैं कि वो हकीकत नहीं होता है। लेकिन जो है सो इसके लिए हम बोले ना कि हम सब भी दुश्वार हैं। जब हम मकान तोड़ेंगे ही नहीं तो हम जाएंगे कहाँ? पहले अगर हमको स्कूल है या अस्पताल है या पीने की पानी है तो पहले तो हमको कर लेना चाहिए कि वहाँ आप बना दो, उसके बाद इसको तोड़ो। तो ऐसा तो हम करते नहीं, चुपके से हम पैसा ले लेंगे, चेक ले लेंगे और इसको जल्दी से इसको तोड़ दीजिए और हमको चेक दे दीजिए। तो जब आप हमें और आप जो यहाँ का रैयत है, हमें और आप जो है सो इस तरह का जल्दीबाजी करेंगे तो कंपनी वाला तो ऐसा खोजता है किसी तरह हो कि बिना मांगे सब चले जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिलहाल यही है चुनावी मिजाज से हटक कर हम थोड़ा किसी और मुद्दे पे चले गए थे, लेकिन ये भी एक चुनावी मुद्दा है। लोगों की बातें रखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ये जो साहब हैं वो रख रहे थे अपने तरीके से, कहा सुना जो भी आपको लगा आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। जोहार।